फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। पिछले 100 साल से लंबे अरसे से निकलने वाला 12 रबीउल अव्वल का रिवायती जुलूस आज सरकारी फरमान की भेंट चढ़ गया। कल मालेगांव पुलिस के सरबराह एडिशनल एसपी अनिकेत भारती ने अखबारों और न्यूज चैनलों के जरिए लोगों तक पैगाम पहुंचाया था और कहा था कि 28 सितंबर यानी बरोज जुमेरात को तयशुदा प्रोग्राम के तहत जुलूस ईद मिलादुन नबी ना निकालते हुए उसे 29 अगस्त 13 रबीउल अव्वल जुमा को निकाला जाए, जिसके लिए पुलिस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। 12 रबीउल अव्वल को जुलूस की परमिशन नहीं दी गई है। 12 रबीउल अव्वल को खिलाफ वर्जी करने वाले अफराद या तंजीम पर 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालने के जुर्म में कार्रवाई भी की जा सकती है। दरअसल इस बार ईद मिलादुन नबी के साथ साथ बिरादरान वतन का गणेश उत्सव भी चल रहा है। इसी दिन गणपति की मूर्ति का विसर्जन भी होना है। ऐसे में किसी भी किस्म की टकराव की नौबत न आए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बरकरार रहे, इसके लिए कुछ मुस्लिम तंजीमों और पुलिस के आला अफसरान के बीच बातचीत हुई, जिसमें सुन्नी जमीयतुल उलमा के साथ साथ कुछ मुस्लिम तंजीमों ने इत्तेफाक राय से ये तय किया कि इस बार ईद मिलादुन नबी 12 रबीउल अव्वल के बजाय 13 रबीउल अव्वल को मनाई जाएगी। वाज़ेह रहे कि मालेगांव के अलावा भी बहुत से शहरों में आज की बजाय कल यानी 13 रबीउल अव्वल को जुलूस ईद मिलादुन नबी निकाला जाएगा। गर्चे मालेगांव की तंजीमों के जरिए लिए गए फैसले से बहुत सारे लोग नाखुश भी नजर आए। आज हस्बे मामूल जिंदगी रवां दवा नजर आई। ज्यादातर मुस्लिम इलाकों में दुकानें होटलें खुली हुई मिली। जूना अगर रोड मछली बाजार हस्बे मामूल यहाँ पर दुकानें जारी नजर आई। मुस्तफा भंगार बाजार की इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर ज्यादातर दुकानें बंद नजर आई। किदवाई रोड की चहल पहल में कोई कमी दिखाई नहीं दी। सारी दुकानें जारी थी, जिनमें कपड़े, चप्पल और दीगर दुकानें शामिल है। खयाबान निशात चौक अपने मामूल पर था। यही हाल चंदनपुरी गेट का भी नजर आया। अमन चौक पे खूबसूरत सा एक गेट बना हुआ नजर आया। साथ ही लोग कल के जुलूस की तैयारी करते हुए और लाइटिंग लगाते हुए भी नजर आए। यहाँ से इक्का दुक्का कारखानों से पावर लूम का शोर भी सुनाई दिया। कुल मिलाकर 100 साल यानी एक सदी से ज्यादा अरसे से चली आ रही रिवायत के टूट जाने से लोगों में जोश और खरोश कुछ कम सा नजर आया। कल वादा वफा करते हुए जुलूस निकाला जाएगा। ये अलग बात कि कल जब ये जुलूस रास्तों से गुजर रहा होगा तो ज्यादातर रास्ते में आने वाली मसाजिद में जुमा की नमाज अदा हो रही होगी या फिर नमाज की तैयारी चल रही होगी। वैसे इस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि किसी को किसी से भी कोई तकलीफ न पहुंचे। आज बिरादरान वतन बड़े हर्ष उल्लास जोश और श्रद्धा के साथ गणपति का त्योहार मनाते नजर आए। आज कारपोरेशन के पास बने हुए गणेश कुंड में सुबह से ही छोटी छोटी गणेश मूर्तियों का विसर्जन शुरू हो गया। लोग पूरी श्रद्धा से भक्ति भाव में लीन होकर मुख्तलिफ जरिए से मूर्तियां गणेश कुंड में ला रहे थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सभी शामिल थे। मालेगांव महानगर पालिका की जानिब से पुख्ता इंतजाम नजर आए। फायर ब्रिगेड इंचार्ज संजय पवार की निगरानी में बचाव दल यहाँ मुस्तैद नजर आया। छोटे बच्चों को गणेश कुंड से दूर रखा जा रहा था। संजय पवार ने बताया कि इस वक्त गणेश कुंड में गहरा पानी है। किसी भी नागहानी हादसे को टालने के लिए रेस्क्यू टीम यहाँ पर मौजूद है। मध्यवर्ती गणेश समिति की तरफ से क्रेन के जरिए मूर्ति लाने वाले गणेश प्रेमियों का फूल और गुलाल बरसाकर इस्तकबाल किया जाने वाला है। शहर में बड़े ही सुकून और इत्मीनान के साथ गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। पुलिस भी जगह जगह मुस्तैद नजर आ रही है। आदरणीय आयुक्त महोदय के आदेश से जो अपना महादेव घाट गणेश कुंड है, यहाँ पे 2 गणेश कुंड है। दोनों की पातळी कम से कम 16-16 फीट की यहाँ पे है। एक गणेश कुंड अपना कैंप गणेश कुंड पे है। तीसरा जो है तो तेरे चौकुल्ले के पास में एक गणेश कुंड है और एक भाईगांव जो नदी किनारा है वहाँ पे गणेश कुंड की व्यवस्था की है और कृत्रिम जो 13 गणेश कुंड की भी व्यवस्था मालेगांव महानगर पालिका के मार्फत की गई है। यहाँ पे जीव रक्षक बोल के कम से कम एक 22-25 लोग के हमने यहाँ पे डिप्लॉयमेंट किए हैं कि जो ना करे कुछ, अगर कोई हादसा होता है, कोई नागरिक गिरता है कुंड में तो उसको तत्काल उसको बचाव करने के लिए यहाँ पे हमने नियुक्त की है।